1400 साल पहले अरब के जलते हुए रेगिस्तान में एक रात ऐसी थी जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात थी जब एक शख्स थका हुआ लेकिन मजबूत अपने अजीज शहर मक्का की तरफ आखिरी दफा देखता है, उस शहर की तरफ जो उससे मुंह मोड़ चुका था। उसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 साल तक उन्होंने अपनी कौम को सच्चाई की दावत दी, रहमत की, इंसाफ की और सिर्फ एक खुदा की इबादत की। मगर जवान में मजहब, पत्थर और जुल्म मिला। उनके साथी पीते गए, भूखे रखे गए और निकल दिए गए। और जब जुल्म हद से बढ़ गया तो हुक्म आया, छोड़ दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अंधेरे की चादर में रवाना किया। न दौलत न हथियार, सिर्फ ईमान लेकर चले। पीछे खतरा था, आगे नामालूम मंजिल। रेगिस्तान के हर कदम पर एक दुआ थी, हर सांस में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। वो गारे थौर में छुप गए जब दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गए। कदमों की आवाज बाहर गूंज रही थी। अबू बकर का दिल कांप उठा। अगर वो नीचे देखें तो हमें देख लेंगे, उसने कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो सकून जो सिर्फ ईमान से आता है। बाहर दुनिया उन्हें ढूंढ रही थी, अंदर रेगिस्तान की हवा सिर्फ सुकून और खामोशी लेकर चल रही थी। और जब खतरा गुजर गया, वो अपनी मुसाफिर जिंदगी का सफर जारी रखें। तपती रेत, लंबी मंजिलें और फिर वो यथरिब पहुंच गए। लेकिन यथरिब सिर्फ मंजिल नहीं थी, वो एक नया आगाज था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर में कदम रखा, लोग खुशी से गाने लगे, तला अल बद्रु अलैना, चंद हम पर उभर आया है। और यथरिब बन गया मदीना, रोशनियों का शहर। उस लम्हे से हिजरत सिर्फ एक हिजरत नहीं रही, ये एक निशान बन गई, उम्मीद का, दुख के बाद सुकून का, खौफ के बाद यकीन का, और नए आगाज का। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, हिजरत सिखाती है कि जो चीज तुम सच्चाई के लिए छोड़ते हो वो कभी नुकसान नहीं होता, वो तब्दीली होती है। हर मुश्किल जो तुम हक के लिए सहकर गुजरते हो वो तुम्हें अल्लाह के मकसूद के करीब ले जाती है। और जब मदीना पर सूरज ढलता है और अजान की आवाज आसमान में गूंजती है, हम याद करते हैं हिजरत सिर्फ एक शख्स का सफर नहीं था, ये ईमान का सफर था। हमेशा याद दिलाने वाली निशानी कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अल्लाह अपना दर खोल देता है, क्योंकि हर हिजरत रोशनी तक ले जाती है।